हाँ, तो अपन लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 का। उसमें लिंग निर्धारण टॉपिक है। इसमें आप लिंग निर्धारण के अंदर आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर टीडे के अंदर लिंग निर्धारण है, पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण है, दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन। और मधुमक्खी के अंदर लिंग निर्धारण अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन जो लिंग निर्धारण है उसमें सबसे पहले तो आपको बताना है, एक वैज्ञानिक का नाम याद करना है। हैंकिंग नामक वैज्ञानिक था। हैकिंग नामक वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने एक्स गुणसूत्र उसकी खोज की थी। इसने कोशिका है, उस कोशिका के अंदर एक गुणसूत्र देखा था, उसका नाम था एक्स काय यानी एक्स क्रोमोसोम। ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र था। हैकिंग ने इसे लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण माना। तो एक सवाल आता है, एक्स गुणसूत्र की खोज या एक्स काय की खोज किसने की थी? हैकिंग ने की थी। एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। यदि एक एक्स बॉडी होती है, एक्स क्रोमोसोम एक अतिरिक्त होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो मादा होगी। और अगर एक एक्स गुणसूत्र कम होगा तो वो क्या होगा? नर होगा। ये हैकिंग ने बताया था। हैकिंग ने खोज की थी, यदि एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होगा तो मादा है, और अगर मान लो एक्स गुणसूत्र नहीं है, एक्स काय नहीं है, इसका मतलब वो नर होगा। अब अपन सबसे पहले लिंग निर्धारण पढ़ते हैं पक्षियों के अंदर। इसके अंदर पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण आपको समझाते हैं। पक्षियों में एक पक्षी होता है नर पक्षी, और एक पक्षी होता है मादा पक्षी। दो तरह के पक्षी होते हैं। एक अपन मानते हैं नर, जैसे मुर्गा, ठीक है, और मादा मतलब मुर्गी। दो हो गए। ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि मुर्गा और मुर्गी आपने देख रखे हैं। कबूतर है, कबूतरी है, तो अपन कहते हैं नर कबूतर, मादा कबूतर। इसी तरह से नर और मादा। तो पक्षी में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है उसको आपको समझाते हैं। पक्षियों के अंदर क्या होता है एक्चुअल में? लिंग निर्धारण के लिए आपको थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगा सवाल, नर उत्तरदायी है या मादा। तो पक्षी में सबसे पहले मादा की बात करते हैं। मादा होती है ZW। मादा होती है ZW। मादा विषम युग्मक की होती है, यानी मादा हेट्रोगैमस होती है। मादा है वो हेट्रोगैमस होती है ZW, और नर होता है वो होता है ZZ, यानी नर है वो है समयुग्मकी। नर के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं ZZ, और मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं ZW। ये आपको ध्यान रखना है। मादा है वो है विषम युग्मकी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेट्रोगैमस, हेट्रोगैमस यानी मादा है वो हेट्रोगैमस है। मादा के अंदर गुणसूत्र है वो है ZW, हेट्रोगैमस, और नर है वो समयुग्मकी यानी होमोगैमस है। एक ही तरह के गुणसूत्र होते हैं ZZ। अब मादा है उसमें अंड जनन की क्रिया होती है और अंडाणु बनते हैं। एक अंडाणु बनता है Z गुणसूत्र वाला, एक अंडाणु बनता है W गुणसूत्र वाला। इसमें अंड जनन की क्रिया होती है, अंडसूत्र विभाजन होता है, और एक ऐसा अंडाणु बनता है जिसके अंदर Z गुणसूत्र है, दूसरा अंडा ऐसा बनता है जिसके अंदर W गुणसूत्र है। नर के अंदर क्या होता है कि Z एक ही प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। नर में सभी शुक्राणु के अंदर Z गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है नर समयुग्मकी हैं, इसमें समसूत्र विभाजन नहीं होकर अर्धसूत्र विभाजन होता है, ये ध्यान रखना है। यानी शुक्र जनन और अंड जनन के समय सदैव अर्धसूत्र विभाजन होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये बने हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु बने हैं, इनके अंदर सबके अंदर गुणसूत्र है Z। अब ये जो अंडाणु बना है जिसको मादा युग्मक कह रहे हैं, अब ये क्या होता है? ये अंडाणु Z वाला अगर इस नर युग्मक के साथ मिलेगा तो Z वाली संतति बनेगी। इस संतति की विशेषता क्या है? इस संतति की विशेषता ये है कि ये होगा नर, और अगर Z वाला Z के साथ मिलेगा तो उत्पन्न होने वाली संतति कैसी होगी? नर होगी, मुर्गा होगा। और अगर W वाला अंडाणु Z वाले के साथ मिलेगा, ZW, यानी ये बनेगी मादा, और Z वाला W के साथ मिलेगा ZW, ये बनेगी मादा। तो इस तरह से आपने देखा मुर्गा होगा या मुर्गी होगी, उसके लिए उत्तरदायी है मादा। कौन है? मादा है। ये आपको क्या करना है? 2-3 बार रफ कॉपी में बनाना है। आप लोग सोच रहे हो कि सर हमें तो ये याद है, लेकिन मेरी गारंटी आप लोग एक बार गलत बनाओगे।
फिर आप दोबारा कोशिश करोगे तो आप कहोगे सर ने क्या क्या लिखा था वैसे मैं लिख के बनाने की कोशिश करूं। तो ये क्या है, ये जनक है, ये भी क्या है, जनक है। इस जनक का नाम है मुर्गी, इस जनक का नाम है मुर्गा। तो ये दोनों हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह से लिखना है, इसके अंदर ZW गुणसूत्र लिखने हैं, इसके अंदर ZZ गुणसूत्र लिखने हैं। फिर इसका अंदर क्या होगा, युग्मक जनन होगा, यानी इसमें अणजनन क्रिया होगी, दो तरह के अंडाणु बनेंगे। इसमें भी युग्मक जनन क्रिया होगी और दो तरह के शुक्राणु बनेंगे। अब ये नर मादा के साथ क्या करेगा, निषेचन करेगा, नर मादा के साथ संभोग करेगा, निषेचन करेगा, तो संतान उत्पन्न होगी। एक संतान के अंदर आपको बताना है कि अगर ये Z वाला अंडाणु, अगर ये Z वाला अंडाणु Z वाले शुक्राणु के साथ मिलेगा तो बच्चा होगा, वो नर होगा, और Z वाला अगर W के साथ मिलेगा तो मादा होगी। यानी कि अपन कह रहे हैं इसमें औरत जिम्मेदार है, लड़का होगा यानी मुर्गा होगा या मुर्गी होगी, उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है, ना कि बाप। बाप बेचारा एक ही तरह की क्या कर रहा है, नर शुक्राणु उत्पन्न कर रहा है, मादा दो तरह की क्या कर रही है, अंडाणु उत्पन्न कर रही है। ये अपने को मेन इसमें ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाओ, तो आप इसको एकदम अच्छे से समझा दोगे पक्षियों में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, यानी पक्षी नर होगा या मादा होगा वो आपको समझाना है, ठीक है। तो हैकिंग ने देखा कि एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है, इसका मतलब क्या है, नर होगा, अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होगा इसका मतलब मादा होगा, और अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा इसका मतलब नर होगा। ये मनुष्य की बात बताई थी हैकिंग ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, मादा। ये है हेट्रोगेमस प्रकार का प्राणी, यानी इसमें हेट्रोगेमस मादा है और होमोगेमस नर है। हेट्रो को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विषम युग्मकी, और होमोगेमस को हिंदी में कहते हैं समयुग्मकी। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है।